नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की दौलत के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से दिखने वाले कारोबारी ने अरबों रुपए की दौलत जमा कर रखी थी। छापे के दौरान पीयूष जैन के कब्जे से करीब 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना मिला है और इसके अलावा एक तहखाने का भी खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान डीजीजीआई की टीम को 500 चाबियां, 109 ताले और 18 लॉकर मिले हैं। लेकिन इस छापेमारी के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल पीयूष जैन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जीएसटी टीम पर भी उठ रहे हैं कि गुजरात की जीएसटी टीम कानपुर और कन्नौज में आकर छापेमारी करती है और उत्तर प्रदेश की जीएसटी टीम को भनक तक नहीं लगती है। पीयूष जैन के मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार समाजवादी पार्टी को इस मामले पर घेर रहे हैं। वहीं इत्र संघ ने पीयूष जैन का इत्र कारोबारी होने से इनकार कर दिया है। इत्र संघ का कहना है कि पीयूष जैन ना ही इत्र कारोबारी हैं और ना ही संघ के सदस्य। आज बड़ी बहस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब पीयूष जैन इत्र के कारोबारी हैं ही नहीं तो फिर वो आप इस अकूत संपत्ति के मालिक कैसे बने। और आज सवाल उत्तर प्रदेश की जीएसटी टीम पर भी है कि आखिर उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं लग पाई। और बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है जीरो टॉलरेंस का। तमाम तरीके के जब सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ के मंत्री, नेता, अधिकारी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस है। ये वाणिज्य कर का भवन है जहाँ पे इसके आला हुक्मरान अधिकारी यहाँ बैठते हैं। इस समय कमिश्नर है एस मिनिस्ट्री जो सीनियर आईएएस है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सीजीएसटी की टीम गुजरात से आती है, कानपुर और कन्नौज में छापेमारी करती है, उसके बाद पीयूष जैन गिरफ्तार भी किए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि पीयूष जैन के घर पे 200 करोड़ से अधिक नकदी रकम पाए गए हैं। सवाल है कि एक रात में पीयूष जैन 200 करोड़ नकदी इकट्ठा नहीं किए होंगे, लंबे समय से वो इस काम में लगे होंगे। तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर स्थानीय जीएसटी अधिकारी कर क्या रहे थे। जब यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी टीम वहाँ अब तक क्या की है। तो सवाल जाहिर सी बात है कि यहाँ के अधिकारियों पे सवाल भी खड़े किए जाएंगे। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल जीएसटी से लेकर के इनकम टैक्स तक, इनकम टैक्स वालों से लेकर के ईडी तक सभी पीयूष जैन की इस करोड़ों रुपए आपकी जो बनाने वाली कला है उसको देख करके हर कोई हैरान है। जनता के सामने जब ये तस्वीरें सामने आई, आप देखिए बक्से एक के बाद एक निकलते चले जाते हैं और उसमें क्योंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बताया जाता है, 23 किलो से ज्यादा का सोना इस दौरान बताया जाता है और कई इस दौरान आप नोट गिनने वाली मशीनें, जो पैसा गिनने वाली मशीनें होती हैं वो बुलाई जाती हैं, मंगवाई जाती हैं, कैश वहां पर आप काउंट किया जाता है। तो लगभग 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश, 23 किलो से ज्यादा सोना जो है वो इस दौरान मिलता है। 200 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो वहां पर मिलता है। तो ऐसे में अब कई चीजें हैं, कई तहखाने, और इसमें एक क्योंकि सबसे बड़ा पहलू यह भी नजर आता है कि इसमें एक तहखाने का जिक्र हो रहा है। इसमें कई लगभग 500 जो चाबियां हैं उनका भी जिक्र हो रहा है, कई तालों का जिक्र हो रहा है। और सवाल तो यह भी है कि उत्तर प्रदेश की जो जीएसटी टीम है आखिर वो क्या कर रही थी, क्योंकि गुजरात की टीम आकर के एक्शन लेती है लेकिन यूपी जीएसटी टीम इस पर क्यों नहीं वहां पर एक्शन ले पाती है, क्या उनको भनक नहीं लग पाती है। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट पवन कपूर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जीएसटी एक्सपर्ट भरत रायचंदानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में जरा पवन कपूर जी आपसे करना चाह रहा हूं, ये जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो कैश मिलता है, तहखाने का जिक्र होता है और इसमें 23 किलो से ज्यादा का जब सोना मिलता है तो उसके बाद जनता भी हैरान है, परेशान है कि आखिर ये जो इतनी संपत्ति है, इतना जो धन कुबेर जो उन्होंने इकट्ठा किया, इतना पैसा उन्होंने जो अर्जित किया, वो आखिर कैसे किया। ये हालांकि सभी चीजें अब जांच का विषय बनी हुई हैं, लेकिन शुरुआती आपने तस्वीरें देखी, आपने भी कई बार ऐसे केसेस देखे होंगे। क्या आपको शुरुआती तफ्तीश के अंदर आपको नजर आता है, जो अभी तक देखा उसके आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो टीवी के माध्यम से समाचार मिल रहे हैं रेड के बाद ये सब इतना पैसा रिकवर होने का और सोना रिकवर होने का, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई एक दिन का ये कलेक्शन नहीं है। ये सब पैसा बहुत समय का रखा हुआ होगा।
क्योंकि जो ये व्यापार है सुपारी का और पान मसाले का व्यापार है इनका और इसका जो व्यापार बताया जा रहा है, ये सारे व्यापार ऐसे हैं। सुपारी का जो जितना धंधा है सब कच्चे का ही होता है, नंबर 2 का धंधा होता है, बिलिंग कम होती है। और सालों से जीएसटी जब रिटर्न फाइल हो जा रही होगी, जब एक टीवी पे इतना बड़ा उसका एडवर्टीजमेंट शिखर पान मसाले का आता है और उसका जो सेल टर्नओवर, उसको देख करके जीएसटी विभाग को पहले से सतर्कता बरतनी चाहिए थी कि उसका जो टर्नओवर बिजनेस का बताया जा रहा है, एक्चुअली 1-2 सालों में 1 करोड़ से 5 करोड़ की उसने रिटर्न भरी ऐसा बताया जा रहा है। तो इससे लगता है कि जब व्यक्ति जिसका टीवी में इतना बड़ा ऐड हो रहा है, जिसकी इतनी बड़ी मार्केट है और अपना सर्विलेंस भी अपने सभी विभागों का, चाहे जीएसटी का चाहे इनकम टैक्स का होता है ऐड की, तो इस चीजों सतर्कता में कहीं ना कहीं चूक हो गई है। और यदि गुजरात से यदि यहाँ पर रेट बांधा जा रहा है, तो ये जानते हैं कि सुपारी वगैरह जो भी पान मसाले के जो आइटम है वो गुजरात से सप्लाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई लीक रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी ने इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। ऐसी चीजें बड़ा इन्फॉर्मेशन की नहीं होती हैं और उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी भी बरती जाती है ऐसे कार्य के रेट वगैरह में। तो ये सारा जांच का विषय है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो डिफरेंट एंगल है, तो बहुत सारी चीजें बाद में निकल के आएंगी। अभी सब अंडर जांच का विषय है, तो बहुत ज्यादा कमेंट करना हमारे समझ में टैक्सेशन एंगल से बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है। पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में। पंकज जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि तमाम दूसरे उनके व्यवसाय हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आती हैं जिसमें जिक्र होने लगता है वो इत्र कारोबार का होने लगता है। ये जो इत्र कारोबार की जो खुशबू है ना, वो सियासत में पूरी तरीके से घुल मिल जाती है। और इसलिए सवाल यहां से शुरू होता है कि सिर्फ इत्र का जिक्र क्यों? क्योंकि इत्र संघ की तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने चिट्ठी लिख करके अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जो इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया गया पीयूष जैन के द्वारा, इसमें इत्र का ना तो वो उसके संघ के सदस्य हैं, ना ही उनका कोई फैक्ट्री या ना उनका कोई ऐसा व्यवसाय है। तो अब इसके बाद ये क्यों, क्या इसका सिर्फ सियासत से लेना देना था? क्योंकि समाजवादी इत्र जहां से वो इस पूरे मामले को शुरू किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी बार बार वायरल होती हैं, क्या सियासत और खास करके विधानसभा चुनाव जब नजदीक हैं सिर्फ इसलिए इत्र का जिक्र है? पंकज जी, पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पंकज रस्तोगी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं वापस लौटता हूं, मैं वापस लौटता हूं। भरत रायचंदानी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। भरत, जब सवाल तो यह भी उठता है कि एक्शन, क्योंकि गुजरात की टीम आकर के देखती है, जीएसटी कलेक्शन को लेकर के सवाल उठता है, फर्जी बिलों को लेकर के जब जिक्र होने लगता है तो सवाल यह भी उठता है कि यूपी जीएसटी की टीम, आखिर उनको इस सब के बारे में क्यों नहीं मालूम था? इस पर आपको क्या नजर आता है? सर, इसके दो उत्तर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो डीजीजीआई के थ्रू हुआ है। डीजीजीआई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है। हालांकि डीजीजीआई अहमदाबाद ने ये रेड किया, ये छापा मारा और ये सारा जो कैश बरामद किया है, यही सवाल जो आपका है दैट ये डीजीजीआई लखनऊ या डीजीजीआई कानपुर क्यों नहीं कर सके, या जीएसटी अथॉरिटीज कानपुर क्या कर रहे थे? क्योंकि ये जो एसएससी है, ये जो रजिस्टर्ड एसएससी है, वो लखनऊ में या कानपुर में रजिस्टर्ड है अगर, तो उन्होंने, कानपुर ने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके दो उत्तर हो सकते हैं सर। एक तो ये जो डीजीजीआई इंक्वायरी होती है ये सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है, तो ये कारण हो सकता है कि ये इंटेलिजेंस शायद यूपी अथॉरिटीज के पास ना हो। वो भी अपने आप में एक सवाल है सर, जो आपका सवाल है। और इसका दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है, जो ये डीजीजीआई इंक्वायरी होती है सर, ये इंटरनली डेटा शेयरिंग भी नहीं करते हैं, इंटरनली अपने रेवेन्यू टारगेट्स की वजह से। हालांकि ये इंक्वायरी यूपी से ही होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। डीजीजीआई अहमदाबाद को इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कोई इंटेलिजेंस, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन डीजीजीआई अहमदाबाद को मिलता है तो उनको ये इंफॉर्मेशन या ये इंटेलिजेंस जीएसटी अथॉरिटीज लखनऊ, क्या ये इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं शेयर की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बचा लिया जाता, इंफॉर्मेशन पीयूष जैन तक भी पहुंच जाती? जो छापेमारी में इतना बड़ी रकम निकली, शायद वो ना आती। सर, इसमें मैं अपना उत्तर रिजर्वेशन के साथ देना चाहता हूं। हाँ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका ये कारण ये हो सकता है कि इसीलिए ये इंफॉर्मेशन यूपी अथॉरिटीज के साथ शेयर नहीं किया गया। ठीक है,
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं जरा। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाकी व्यवसाय भी पीयूष जैन के हैं, लेकिन जिक्र सिर्फ इत्र का होता है, और इत्र को लेकर के जब चर्चाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि समाजवादी इत्र का जब लॉन्चिंग होती है तो उस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है और तमाम जो पूरी टीम होती है वहां पर नजर आती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में बड़ा इशू इसको बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इत्र के इर्द गिर्द ही सब कुछ है, और इसमें समाजवादी पार्टी और तमाम जो अन्य नेता हैं उनका भी इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर आकर के आरोप भी लगा रहे हैं। तो क्या सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया या असल मायने में, क्योंकि इत्र संघ की तरफ से आज एक स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा है कि इत्र संघ के ना तो पीयूष जैन सदस्य है ना उनका ऐसा कोई कारोबार है। देखिए आयुष जी, एक बात समझ लीजिए कि शुभेंदु नाम है सर मेरा, है शुभेंदु नाम है सर, शुभेंदु। हाँ, तो देखिए ये समझ लीजिए कि जैसे पिछले 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने अपने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग पार्टी कार्यालय में की थी, और पम्मी जैन जो उनके पार्टी से एमएलसी हैं और वो उनके ये परिचित बताए जाते हैं, और उन्हीं के सहयोग से समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग हुई थी। तो सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए पीयूष जैन के यहाँ से इतनी धनराशि, अवैध धनराशि मिल रही है, तो उसमें अखिलेश यादव जी को इस तरह का कमेंट क्यों करना चाहिए? आप सीधी सी बात बताइए। ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि जो भी डीआरआई विंग है जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, इनकम टैक्स की जो विंग है डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, जो यहाँ लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग में यूपी का सबसे बड़ा ऑफिस है, इनका काम ही होता है कि जो इनकम टैक्स में जो लोग भारी प्रवंचन करते हैं उसका जांच करना। तो सीधी सी बात है, तो उसमें कमेंट देने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात, अगर आपका उससे कोई लिंक नहीं तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। उनके आगे कोई कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से ये आपके कन्नौज में 7 मकान, कानपुर में 4 मकान, दुबई में 2 मकान, बंबई में 1-2 मकान, उसके बाद दिल्ली में मकान, सब जगह सर्च चल रही है और 201,000 फाइलें मिली है, और उसके बाद जो है 257 करोड़ से ऊपर का कैश मिला है, 125 किलो सोना मिला है, 600 किलो चांदी मिली है, और कितने ड्रम चंदन का तेल मिला है। तो ये मतलब इतिहास की, उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी रेट है। तो इस तरह की चीजें अगर जीएसटी की विजिलेंस टीम ने और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मार के इतनी बड़ी बरामदगी की है, तो उसमें कहने की क्या जरूरत है कि ये इस तरह की चीजें हो रही, ईडी भी आएगी, वो आएगी, इससे आपके क्या लेना देना? और दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए कि जिस तरह से नोटों के बंडल वहां मिले, वो पैक्ड थे, बाकायदा 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के क्वांटम में बाकायदा उसकी पैकिंग है। अभी तक हम लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों से हैं, जितनी भी रेडें हुई है, लेकिन इस तरह से नोटों की पैकिंग के बंडल नहीं मिलते थे। इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं इस्तेमाल होने थे जो पकड़ लिए गए। अब वो कहाँ इस्तेमाल होने थे, ये तो उसमें आपके है ही है, वो आपके पीयूष जैन आपके उस पे चल रहे हैं, क्या नाम उस पे उनको पकड़ रखा गया है, उनको न्यायालय में की अभिरक्षा में दे रखा गया है। तो वो तो खुद ही बताएंगे कि किसके। और एक बात उन्होंने और कबूल कर ली, ये सारा पैसा मेरा है, ये भी उन्होंने बता दिया। तो इस तरह की चीजें ये होना, तो इसमें कहीं ना कहीं से ये किसी न किसी राजनीतिक दल के लिए ही ये चीज इस्तेमाल होनी थी, वो चाहे जो दल हो, ये तो पीयूष जैन ही बताएंगे। सीधी सी बात है। वो रिमांड पे लिए गए हैं और रिमांड पे 14 दिन की रिमांड पे है, वो जो भी वो बताएंगे ये तो उनको बताएंगे। लेकिन ये समझिए ब्लैक मनी जिस तरह से पकड़ी गई है, ये तो निश्चित समझ लीजिए कि ये निश्चित रूप से ये सरकार के खाते में एक बहुत बड़ी सफलता है। और डीआरआई टीम जो मतलब उत्तर प्रदेश की जो डीआरआई विंग है, उसको साधुवाद देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो इनकम टैक्स की जांच करते हैं, मतलब इस तरह के छापों के लिए पहले रेड टीम पूरी देखी कराते हैं कि रेड अनसक्सेस ना हो। नहीं, इसमें बड़ा सवाल तो पंकज जी ये भी है ना कि यूपी जीएसटी की टीम जो है वो उसमें पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आते हैं, कोई उनका एक्शन नहीं होता है। गुजरात की टीम वहां से फर्जी बिलों का पूरा आंकड़ा दिखती है और वहां से जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वहां से तार जुड़ने शुरू होते हैं। तो इसमें संलिप्तता क्या नजर आती है कहीं किसी स्तर पर? शह तो थी किसी ना किसी स्तर पर। भाई देखिए, जिस तरह से उनके यहाँ रेड हुई और जिस तरह से कटर से काटा गया और 500 चाबियों का गुच्छा मिल रहा है, और अभी ये एक्सरे मशीन मंगाई गई है, एक्सरे मशीन से पूरे नीचे जमीन के नीचे का एक्सरे लिया जा रहा है। तो ये उसमें नीचे अंडरग्राउंड में कितनी तिजोरियां मिलेंगी और 500 चाबियों का गुच्छा, तो ये तो समझिए कि और जिस तरह से वहाँ क्या नाम है, वो वहाँ के घर के उनके पास में पार्क है, वहां लोग जो टहलने वाले हैं, जो लोग बताते हैं, वो कहते हैं वो स्कूटर पे सिंपल तरीके से चलते थे और उनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कोई शो ऑफ नहीं करते थे। तो इस तरह से व्यक्ति के यहाँ इतनी ज्यादा अद्भुत संपदा का मिलना ये बताता है कि जो है इस तरह के लोगों ने
जो मतलब जो अब इस तरह के छापे में सामने आ गई है। ये समझिए 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति और नकद का मामला बनता है। तो ठीक है। ये तो निश्चित समझ लीजिए कि ये जब्त हो जाएगी और भारत सरकार के खाते में चली जाएगी। और 14 दिन के रिमांड पे रहने पर पीयूष जैन किस किस का नाम लेते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा किसमें है। लेकिन मैं ये स्पष्ट आपसे डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये नोटों की बरामदगी हुई और जिस तरह से नोटों के बंडल वहां पर मिले कि मतलब 20 लाख, जिस तरह से पैकिंग के साथ मिले, ये एक बहुत बड़ा अचंभा करने वाला है कि नोट मतलब पैक पूरे रखे हुए थे। पैकिंग के साथ उन नोटों को उसकी गड्डियों को रखा जाता है। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल क्या कहीं पर होने जा रहा था, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। मैं वापस लौटूंगा सर पंकज जी इस दूसरे सवाल के साथ, लेकिन पवन कुमार कपूर जी, पवन जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो इतनी बड़ी संपत्ति, ये इतना पैसा वहां बरामद होता है, वहां से निकलता चला जाता है, सोना चांदी तमाम अन्य चीजें, बेशकीमती चीजें वहां से निकलती चली जाती हैं। अब सवाल तो लोगों के जहन में यह भी है कि इतना पैसा आ कहां से गया, कि कैसे बना इतना पैसा? ये तो देखिए, अब जैन साहब आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी वो अंडर कस्टडी है, उस पर टैक्सेशन अथॉरिटी, ईडी वगैरह सभी एंगल से उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद ही पता लगेगा ये पैसा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना खुद डिक्लेरेशन दिया कि हमारा पैसा है और उसको हमने व्यवसाय से कमाया है और हमने टैक्स वगैरह कम जमा किया, उन्होंने सेल्फ कन्फेशन ऐसा किया है। तो अभी ये किसका पैसा है किसका नहीं है, तो ये राजनीतिक विषय है, इस पर हम एज ए प्रोफेशनल कमेंट करने के लिए परमिटेड नहीं है। लेकिन जहां तक अब वो उनका इंक्वायरी होगी, उनके कागज पत्र जो हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके ऑडिटर्स हैं, उन सब चीजों से धीरे धीरे जांच की परतें खुलेंगी और उसके बाद सारे एंगल आएंगे। हो सकता है इसके बाद और बहुत सारी चीजें निकल के आए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है और शुरुआत के आगे इसका अंत तो होने में अभी एक समय लगेगा। एक कानून की एक टैक्सेशन की प्रक्रिया है, इनकम टैक्स की, ईडी की, जीएसटी की, सारी एजेंसियां मिलकर एज ए टीम अब काम कर रही हैं। लेकिन हम तो सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं पवन कपूर जी, लोग भी ये सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि फर्जी बिलों के जरिए, क्योंकि फर्जी बिलों के जरिए ही इस पूरे मामले की शुरुआत होती है, तय खुलती चली जाती है, तो क्या फर्जी बिलों के जरिए इतनी मोटी रकम, इतनी भारी संख्या में पैसे, क्या ये हो सकता है, संभव है क्या? बिल्कुल संभव है और ऐसा नहीं कि पहली बार हो। हाँ ठीक है, मैं जरा भरत राय चंदानी जी, पुराने समय में भी हुआ है। हाँ। ये इवेंट व्यवसाय है, उसके अंदर बिलिंग होकर के ही होता है, क्योंकि उसका मार्जिन, उसकी बिलिंग ही इस पूरे व्यवसाय का गेम प्लान होता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी रकम नीचे उसका सब संबंध होता है, ऊपर से नीचे चेन का। हाँ। और सबको पैसे दिए जाते हैं, इस तरह सिस्टम बना हुआ है। कानपुर तो करता व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, पान मसाले का, मतलब हमारे समझ में वो मदरलैंड है जहाँ पान मसाला का व्यवसाय शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सब तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पे समय समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट उसको देखते भी हैं, पनिश भी करते हैं। चूंकि अभी बहुत बड़ी लैंड मिली है और राजनीति का समय, इलेक्शन का टाइम है, तो इसको एक बहुत बड़े फॉर्मेट पे दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी रकम है और आगे कितनी रकम निकलेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो ये जांच होगी, उसके बाद अकाउंट्स देखे जाएंगे, तो उसमें सब चीजें सामने आएंगी, हमारी समझ लगता है, और कानून अपना काम कर लेगा इसमें। ठीक है, कानून तो काम कर रहा है, लेकिन इसमें बड़े सवाल कई हैं। जरा उन्हीं सवालों को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। भरत जी, मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं कि ये आप, पवन कपूर जी भी ये थोड़ा कहीं इशारा कर रहे हैं कि इसमें बिना शय के तो कुछ नहीं हो सकता। जितनी बड़ी संपत्ति जो है वो अर्जित की गई, वो कैसे की गई, वो सवालों के घेरे में है, लेकिन इसमें शय तो कहीं ना कहीं थी, किसी ना किसी का तो हाथ था, जिस वजह से, क्योंकि अगर आज के समय में कोई भी आम नागरिक या कोई भी व्यवसायी अगर काम करता है तो बाकायदा पूरी प्रक्रिया होती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसके बारे में जानकारी भी पहुंचती है। तो क्या सभी को या जो डिपार्टमेंट हैं इससे जुड़े हुए, उनको मालूम था लेकिन आंखें बंद की गई थी, ऐसा भी नजर आता है? देखिए, जैसे पवन जी ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं कि ये सारा जांच का मामला है। इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल शुरू हुआ है और ये इन्वेस्टिगेशन कहां जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि बिना मदद के इतनी बड़ी रकम न जमा नहीं की जा सकती। इसीलिए मेरे हिसाब से इसमें बहुत कुछ ज्यादा है जो अब तक खुलकर नहीं आया, और मेरे हिसाब से ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, चाहे डीजीजीआई हो, जीएसटी अथॉरिटीज हो, उसके बाद ये सारा मामला खुलकर आएगा। हालांकि यहां से भरत जी, यहां से एक चीज और भी साफ हो चुकी है कि अभी ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो कि जांच के दायरे में आने चाहिए, जिनके पास हो सकता है और भी इसी तरीके से बड़ी संपत्ति हो सकती है। जांच की प्रक्रिया को अब तमाम जो ऐसे संबंधित विभाग हैं उनको अब आगे अपनी तैयारी बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे पूरी तरह से सहमत हूं मैं।
ये एक हो सकता है, ऐसे अनेक भी हो सकते हैं, ऐसे 100 भी हो सकते हैं। एरफोर मेरे हिसाब से जांच बहुत जरूरी है और निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है इन मामलों में, क्योंकि निष्पक्ष जांच ही हमको तय तक ले जाएगी मामले की। ठीक है, मैं पंकज जी जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ अभी एक तस्वीर सामने आई है, आपको लगता है कि अभी और ऐसे, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए एक शख्स तैयार किया गया था, ऐसे न जाने कितने और लोग होंगे और कितने राजनीतिक दल हैं, क्या सभी के अंदर ऐसे ही सपोर्टर हो सकते हैं, या जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर इसको किस तरीके से देखें? देखिए, ये समझ लीजिए कि इस तरह से अभी जिस तरह से जीएसटी के जो विजिलेंस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जिस तरह से इंडिकेशन दिए हैं सेंट्रल के, उन्होंने जिस तरह से दिया है कि भी ऐसे ही कई और लोगों के भी छापा पड़ना है, लेकिन चूंकि ये मामला पूरा गोपनीय रहता है और इसमें इनकम टैक्स की डीआई विंग भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो जांच का काम करती है। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा अधिकारी बढ़ता है और आयकर महानिदेशक जांच जो इसका काम करता है, लखनऊ में महाराणा प्रताप मार्ग पर इसका ऑफिस है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो अभी और भी लोगों के यहाँ छापा पड़ने का कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इस समय नोटों का आदान प्रदान, तमाम चीजों में, रैलियों में ब्लैक मनी का प्रयोग होता है, रैलियों को सक्सेस बनाने के लिए, जनता को लुभावन वादे देने के लिए, जनता की भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसों का वितरण होता है, तमाम दल तमाम तरीके की चीजें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये निश्चित मान के चलिए कि इस तरह की चीजें अभी और भी रेट से ही संपन्न होगी। ऐसे खुलासे अभी और आगे भी हो सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन जांच प्रक्रिया अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सवाल ये कि और भी बड़े खुलासे आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, क्या रडार पर और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी ही बड़ी संपत्ति फिलहाल नजर आती है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।